नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। यूपी में फ्री राशन के साथ खेल गेहूं संग बोरी में भेज रहे थे। मिट्टी 3 अधिकारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सरकारी राशन की दुकानों को गेहूं के बोरों में मिट्टी मिलाकर भेजने का खुलासा हुआ है। जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यूपी में एनकाउंटर को लेकर शासन की नई गाइडलाइन। यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने पुलिस अफसरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। साथ ही अपराधी की मौत होने पर उसके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई वीडियो कैमरे के सामने ही होगी। इसमें 2 डॉक्टरों की संयुक्त टीम रहेगी। महाकुंभ के लिए बिना जांच नहीं मिलेगा प्रवेश। कई देशों में युद्ध के हालात के बीच वहां भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता को देखते हुए प्रयागराज कुंभ के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी अंतरराज्यीय सीमाओं और अंतर जनपदीय सीमाओं पर बिना चेकिंग किसी भी व्यक्ति और वाहन को प्रयागराज के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। चेकिंग और फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। खुफिया एजेंसियों से मिले कई इनपुट के बाद सुरक्षा के ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 सिलेंडर मिलेंगे निःशुल्क। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगा लाभ। देवरिया में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर निःशुल्क एलपीजी रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडे ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में अक्टूबर महीने से दिसंबर 2024 तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक लाभार्थियों को पूर्णतया निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का वितरण कराया जाएगा। यूपी में तूफान के साथ 23 अक्टूबर से शुरू होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगामी बुधवार तक चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी चक्रवाती तूफान डाना का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। यूपी में 31 अक्टूबर से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी दोहरी खुशखबरी। दीपावली से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बोनस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग संबंधित आदेश जारी कर देगा। बोनस के साथ ही दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को वेतन देने पर भी सरकार जल्द निर्णय करेगी। अयोध्या के 55 घाटों पर जलेंगे रिकॉर्ड 28 लाख दीपक, 45 लाख बाती, 90,000 लीटर सरसों तेल लगेगा। 30,000 वॉलंटियर की रहेगी तैनाती। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर को होना है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पिछली बार की तरह ही इस बार भी योगी आदित्यनाथ सरकार 28 लाख दीपकों को एक साथ जलाए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रही है। इस बार 55 घाटों पर 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 100 दीपक को जलाए जाने के लिए एक वॉलंटियर की तैनाती की गई है। इसमें 40 एनजीओ का भी सहयोग लिया गया है। पिछले वर्ष का तोड़ना है रिकॉर्ड। सभी को QR कोड वाला कार्ड दिया जाएगा। घाट पर सामान पहुंचाने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। अब तक 23 लाख दीपक पहुंच चुके हैं। 28 लाख दीपक जलाए जाने के विश्व रिकॉर्ड के लिए दीपक निर्माण किए जा रहे हैं। ये दीपक 30 ml के होंगे। इस नए विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए 45 लाख बाती और 90,000 लीटर सरसों के तेल का प्रयोग किया जाएगा। मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के निर्देश पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। उसने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने और मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। कूड़ा जलाते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना। प्रतिबंध के बाद भी कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा जला रहे हैं। हवा को प्रदूषित करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मौके पर कूड़ा जलाते पकड़े जाने पर एनजीटी नियमों के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। मौसम में बदलाव और त्योहारी सीजन के चलते पिछले कुछ समय से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिवाली पर जहां एक ओर लोग घरों की साफ सफाई करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आने से प्रदूषण बढ़ा है। दिवाली पर खपाने के लिए नया मुरादाबाद में छापे जा रहे थे नकदी नोट,
पाकबड़ा थाने की पुलिस ने रविवार देर रात नया मुरादाबाद में छापामार नकली नोट छापने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 22,28,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। सीओ हाईवे कुलदीप गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बिलाल निवासी मोहल्ला नल बिजनौर रोड, जनपद अमरोहा और सलमान निवासी ख्वाजा नगर पाकबड़ा हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह दिवाली पर नोट खपाने के लिए नकली नोट छाप रहे थे। यूपी पुलिस को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहुमंजिल आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की घोषणा की। प्रयागराज में यूपीपीएसएससी गेट के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपीपीएसएससी के गेट पर आज सोमवार को बड़ी संख्या में पीसीएस और आरओ एआरओ के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान छात्रों ने सरकार और लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी की, हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर गेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग की तरफ से दिसंबर में जो पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा होनी है उसे एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। दीपावली पर लखनऊ में फ्लैट्स खरीदने का सुनहरा मौका। दीपावली व छठ त्योहार पर लखनऊ में अपने आशियाने का सपना साकार हो सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी 50वीं वर्षगांठ पर बम्पर ऑफर लेकर आया है। पहले आओ पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। बम्पर ऑफर 21 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। वहीं पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। प्राधिकरण बोर्ड ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी रोडवेज में होने वाली है बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। शैक्षिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक तय कर दिया गया है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती की मंजूरी मिली है। इच्छुक आवेदनकर्ता शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। तेज प्रताप के नामांकन में पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप सिंह यादव ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान पूरा सैफई परिवार एकजुट नजर आया। तेज प्रताप के पर्चा दाखिले के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव, बेटी अदिति यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस से यूपी उपचुनाव में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि लगातार बातचीत हो रही है और बातचीत हो जाएगी। वाराणसी में स्टेडियम का नाम बदलने पर सपा का प्रदर्शन। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम का नाम बदलने पर सपा कार्यकर्ता सोमवार दोपहर प्रदर्शन करने उतरे। स्टेडियम गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए स्टेडियम के गेट पर लगे बोर्ड को हटाने की मांग की। गोरखपुर का रामगढ़ताल बनेगा वाटर स्पोर्ट्स का हब। गोरखपुर का रामगढ़ताल जो कभी उपेक्षित था, अब योगी सरकार के विकास कार्यों के चलते वाटर स्पोर्ट्स का हब बनने की राह पर है। पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सफलतापूर्वक रोइंग की नेशनल प्रतियोगिता हो चुकी है। अब 22 से 26 अक्टूबर तक यहां सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव 22 अक्टूबर को करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कानपुर पुलिस ने 25 लाख का सोना बेचा। कानपुर पुलिस के एक दरोगा ने चोरों से बरामद किए गए 25 लाख रुपए के सोने को बेच दिया, साथ ही चोरों को छोड़ दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब चोर दोबारा पकड़ में आए। पूछताछ में चोरों ने बताया कि हम चोरी का माल पुलिस को दे चुके हैं। जांच के बाद दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने चारों पुलिसकर्मी पर चोरी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में सिपाही के घर मिले चोरी के 27 लाख। मेरठ में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सिपाही के घर पर रेड की। पुलिस ने 27 लाख रुपए कैश और गहने बरामद किए। यह रकम चोरी की बताई जा रही है। मामला जानी खुर्द इलाके का है। दिल्ली की कीर्तिनगर थाने से आई पुलिस रविवार को सिपाही बीर सिंह के घर पहुंची। बीर सिंह इस समय शामली जिले में ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। बताया जा रहा है कि बरामद कैश कीर्तिनगर पैलेस क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी के हैं। इसका मुकदमा भी लिखा गया है। SNK पान मसाला ग्रुप पर
छापेमारी 3 दिन बाद कार्रवाई खत्म। कानपुर में एसएन के ग्रुप पर सीजीएसटी की छापेमारी में टीम कंपनी के स्टॉक के ब्यूरो में उलझ गई है। टीम की ओर से उसका आकलन करने में भी मुश्किल आ रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसकी वजह स्टॉक के बिखराव को माना जा रहा है। इस स्टॉक का आकलन के लिए 2 दिन से बड़ी संख्या में टीमें जुटी हुई हैं। छापेमारी में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। फिलहाल 70 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी हो सकती है। प्रयागराज में पत्नी को पढ़ाया, नौकरी मिली तो छोड़ दिया। प्रयागराज में पति ने पत्नी को मेहनत से पढ़ाया। अब नौकरी मिलने के बाद जिंदगी बदली तो अफसर बनी पत्नी का मोहभंग हो गया। उसने आधार कार्ड में पति की जगह पिता का नाम लिखवा दिया। अब यह मामला खास चर्चा में है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का एक युवक से नजदीकी बढ़ने लगी। आरोप है कि इसके बाद मुझसे उपेक्षित, अपमानजनक व्यवहार करने लगी। नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने चुपके से आधार कार्ड में पति की जगह पिता का नाम दर्ज करा दिया। नौकरी में दिए गए दस्तावेजों में उसने खुद अविवाहित दर्शाया। फर्जी प्रपत्रों के जरिए नौकरी पाली। मिशन शक्ति में बने पिंक शौचालय व सीसीटीवी कैमरे तुरंत होंगे ठीक। राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के तहत जरूरी सुविधाओं के बारे में जागरूकता का कार्यक्रम चलाएगा। मिशन शक्ति में बनाए गए पिंक शौचालय और सीसीटीवी कैमरों को अब खराब होने पर तुरंत ही ठीक कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने टोल फ्री नंबर 1533 जारी किया है।